जी जो हमने ये 3 एकड़ का मॉडल तैयार किया हुआ है। ठीक है। तो 3 एकड़ का हमने ये 25 फुट का जगह छोड़ दिया, पूरा 3 एकड़ का पूरी बाउंड्री मान के चलो आप इसको। ठीक है। ठीक है। तो इसको हम बफर जोन बोलते हैं। बफर जोन क्या, एक सुरक्षा कवच, सुरक्षा घेरा बना दिया हमने अपनी पूरे 3 एकड़ के राइट राइट। अंदर। मतलब मेड़ से लेके 25 फीट की जगह आपने छोड़नी है। 25 फुट की जगह हमने छोड़ दिया है। राइट राइट। 25 पे हमने क्या किया, इसमेमें 10 बाई 10, 12 बाई 12 पे हमने जिग जैक में पौधे लगा दिए। ठीक बात है। अभी मेरे यहाँ पे 364 पेड़ लगे हुए हैं फल के। अच्छा जी। 364 पेड़, उनमें सभी फल है मेरे पास आप आड़ू, बादाम, सेब, उसके बाद में नार, मौसमी, नींबू, किन्नू, अमरूद, सब कुछ लगा हुआ है। राइट राइट। तो वो लगा के उससे क्या हो रहा है कि हमने उसके अंदर कुछ हमारे मेडिसिन पेड़ भी हैं, जैसे ईंग है, आंवला है, कदम है, बेड़ा है, वो सभी पेड़ लगे हुए, पीपल है। जो इसका बायोमास पत्ते, जो मतलब कि जब पतझड़ में पत्ते गिरेंगे तो मेरा सभी मतलब कि इसका वेस्ट जो इनका पत्ते गिरेंगे वो सब मेरे खेत में आएंगे। तो हम यहीं से उठा के सब उसके अंदर ही डाल देंगे। मतलब कि ये ट्रॉलियों में नहीं, ट्रंकों में मेरे पास बायोमास होगा। राइट। तो बाहर से मेरे को कुछ लेके आना ही नहीं है। मल्चिंग भी मेरी उससे मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल जी। उसी से हम उसके अंदर मतलब बायोमास खाद में वो प्राकृतिक खाद का भी काम करेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये इस हर्ष पे आप देखो नेचुरल, इसका स्वाद और इसका टेस्ट, इसका कलर अलग है। आप इस पे देखो कितनी शाइनिंग, कितनी चमक, कितनी शाइनिंग है। और हम बाजार में जाते हैं ना, वो शाइनिंग के लिए, चमक के लिए कुछ कर देते हैं। आप इस पे कुछ भी थोड़ा कपड़ा लगा के देखोगे ना, तो आपको इसका स्वाद और गुणवत्ता देखो इसमें। हाँ ये देख सकते हैं। मेरी रसोई में बाहर से कोई चीज नहीं आ रही है। अच्छा, लहसुन मेरा है, धनिया मेरा है, प्याज मेरा है, आलू मेरा है, सब्जियां मेरी है, उसके बाद में मिर्ची मेरी अपनी हो रही है, फ्रूट मेरा अपना हो रहा है, दान मेरा अपना हो रहा है, गेहूं मेरा अपना हो रहा है, सरसों मेरी अपनी हो रही है, तेल मेरा वहाँ से हो रहा है, गाय से मेरे को दूध मिल रहा है, लस्सी मिल रही है, घी मिल रहा है, खेत को मतलब कि खुराक के लिए इसको खाद मिल रहा है। जी तो दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं अशोक नेचुरल फार्म कैथल हरियाणा में, और आज हमारे साथ एक प्रगतिशील किसान मनोज जी हैं, जो कि मल्टी लेयर फार्मिंग में दोस्तों गौ आधारित प्राकृतिक खेती में बहुत ज़्यादा मुकाम और ऊंचाइयां छू चुके हैं। दोस्तों आज हम उनके खेत में ही खड़े हैं, और आज हम जानेंगे दोस्तों कि जो किसान भाई है अपनी खेत में जो बेकार पड़ी ज़मीन होती है मेड़ के आसपास, उस बफर जोन में किस तरीके से फलदार पेड़ पौधे लगा करके और भी तमाम प्राकृतिक औषधियों वाले पेड़ लगा करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों तो मनोज जी इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, आइए जो है उनसे बातचीत करते हैं। मनोज भैया जी राम राम। सबसे पहले तो अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जी मनोज कुमार, गांव करोड़ा और डिस्ट्रिक्ट कैथल हरियाणा। ठीक है। तो मनोज भैया जी आपसे मैं जानना चाहूँगा ये बफर जोन होता क्या है, हमारे किसान भाइयों को आसान भाषा में समझाएं। जी जो हमने ये 3 एकड़ का मॉडल तैयार किया हुआ है। ठीक है। तो 3 एकड़ का हमने ये 25 फुट का जगह छोड़ दिया, पूरा 3 एकड़ का पूरी बाउंड्री मान के चलो आप इसको। ठीक है। ठीक है। तो इसको हम बफर जोन बोलते हैं। बफर जोन क्या, एक सुरक्षा कवच, सुरक्षा घेरा बना दिया हमने अपनी पूरे 3 एकड़ के। राइट राइट। मतलब मेड़ से लेके 25 फीट की जगह आपने छोड़नी है। 25 फुट की जगह हमने छोड़ दिया है। राइट राइट। 25 पे हमने क्या किया, इसमें 10 बाई 10, 12 बाई 12 पे हमने जिग जैक में पौधे लगा दिए। ठीक बात है। अभी मेरे यहाँ पे 364 पेड़ लगे हुए हैं फल के। अच्छा जी। 364 पेड़, उनमें सभी फल है मेरे पास आप आड़ू, बादाम, सेब, उसके बाद में नार, मौसमी, नींबू, किन्नू, अमरूद, सब कुछ लगा हुआ है। राइट राइट। तो वो लगा के उससे क्या हो रहा है कि हमने उसके अंदर कुछ हमारे मेडिसिन पेड़ भी हैं, जैसे ईंग है, आंवला है, कदम है, बेड़ा है, वो सभी पेड़ लगे हुए, पीपल है। और वो लगा के जो उसके साइड की हमको ये जगह बच गई ना, देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे पेड़ लगाता ना, तो कल उसका फ्रूट, छाए, बायोमास वो पड़ोसी का जाता और उसकी कदर केयर करता या ना करता। राइट राइट। तो हमको पता है क्या चीज़ है। बिल्कुल ठीक बात। क्योंकि अब क्या चल रहा है कि पेड़ से छाँव होती है, छाँव में फिर फसल नहीं होती। राइट। देखो हमारा हिंदुस्तान की वो हर तरह का क्लाइमेट है यहाँ। उन देशों में तो हम मानते हैं जहाँ पे मतलब कि धूप ही नहीं निकलती है, बर्फ ही बर्फ है, तो लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पेड़ से नीचे फसल नहीं होती है। राइट। तो हमने क्या किया, जो मेरी बाउंड्री है, जो मतलब कि ये हम पड़ोसी की हमारे शेर की मेड़ होती है, जी जी, इसको हमने 2 फुट पे देखो ये फेंसिंग लगाई हुई है। ठीक बात। पशुओं के लिए, कोई जानवर के लिए। राइट। उससे हमने फिर 1 फुट छोड़ के हमने इसके ऊपर ये हरा चारा लगा दिया। अच्छा। गाय के लिए हरा चारा, हमारा पूरी बाउंड्री पे हरा चारा है। ये सुपर नेपियर घास, सुपर नेपियर, ये सुपर नेपियर लगाया हुआ है। हम इसको काटते हैं, अगली कटाई इसकी 2 महीने फिर आ जाएगी। अभी जैसे ये काटते आगे काटते चल रहे हैं। राइट। जैसे देखोगे उसको घूम के आएंगे, उससे पहले ये तैयार हो जाएगा। राइट राइट। तो हमको हरा चारा भी हमारा यहीं से होता है। राइट राइट। उससे फिर 1.5-2 फुट जगह छोड़ के हमने इस पे देखो ये 4 बाई 4 पे गन्ना लगा दिया। हाँ ये भी बड़ा शानदार है जी। ये देखो गन्ना चल रहा है। ठीक ये बात पूरा है। इसके ऊपर हमने गन्ना लगा दिया। ठीक बात। उससे फिर हमने ये पेड़ लगा दिए
ठीक बात है। अमरूद के ये अमरूद है, ये जैसे इसमें जिग जाके में अमरूद आ गया, उसके बाद में सेब आ गया, फिर वो अपना आलू बुखारा आ गया, आप देख रहे हो। उससे आगे फिर आपका बादाम चल पड़ेगा, ठीक बात है। वो आड़ू चल पड़ेगा, उससे फिर अनार आ जाएगा, एप्पल बेर आ जाएगा, मतलब कि राइट। पूरे उसमें को आप घूम जाएंगे। उसके जो बीच के इसकी जो जगह बच गई 10 फुट के अंदर को, हमने इसके 4 फुट के अंदर को ये 1.5 फुट की ओली बना दी। ये आप देखो, इस पे हमने सफेद मूसली लगा दी है। अच्छा, हाँ जी, ये इस पे देख सकते हैं दोस्तों, जी, ये सफेद मूसली है जो कि आयुर्वेदिक पौधा है। जी, ये सफेद मूसली है। अभी इसमें पानी दे दिया, इसमें पर अब इसका खरपतवार निकाल देंगे। ठीक बात उसके बीच में जो ये बेड बने था, ठीक है। बेड पे हमने पेड़ लगाए हुए हैं। राइट राइट। उन बेडों के बीच में हमने अदरक लगा दिया, गेंदा लगा दिया नीमाटोड के लिए, ठीक ताकि बात। उधर से भी कोई किसी तरह की भी कोई बीमारी फंगस ना आए, नीमाटोड ना आए। ठीक बात है। तो वो चीज़ लगा दिया। बफर जोन से क्या होगा, एक तो हमको सीजनल फ्रूट मिलेगा, ठीक बात है। एक हमारी इनकम का भी आएगा। अब जैसे मेरा अमरूद चल रहा है 40 से 50 रुपए के जी हमारा अमरूद चल रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। उसके बाद में अब सीजन अमरूद खत्म होएगा तो हमारा आड़ू चल जाएगा, राइट उससे आलू बुखारा चल जाएगा। राइट फिर उससे क्या होगा, ये सुरक्षा घेरा का काम करेंगे। राइट। सुरक्षा घेरा का, जैसे कि हवा तेज लू ओले आते हैं तो मेरा पेड़ उसके सुरक्षा घेरा काम करेंगे, उसको रोक लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उससे चौथा फायदा हमारा क्या होगा, जो इसका बायोमास पत्ते, जो मतलब कि जब पतझड़ में पत्ते गिरेंगे तो मेरा सभी मतलब कि इसका वेस्ट जो इनका पत्ते गिरेंगे वो सब मेरे खेत में आएंगे, तो हम यहीं से उठा के सब उसके अंदर ही डाल देंगे। मतलब कि ये ट्रॉलियों में नहीं, ट्रंकों में मेरे पास बायोमास है। राइट। तो बाहर से मेरे को कुछ लेके आना ही नहीं है। मल्चिंग भी मेरी उससे मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल जी। उसी से हम उसके अंदर मतलब बायोमास खाद में वो प्राकृतिक खाद का भी काम करेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो दोस्तों, जो बफर जोन है उससे किसान भाई जो है बहुत अच्छी इनकम भी कमा सकते हैं और अपने खेतों की अच्छी सुरक्षा भी कर सकते हैं। तो ये मॉडल दोस्तों अपनाया जा सकता है और हर एक किसान भाई को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अपनाना ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम जब तक परंपरागत खेती धान गेहूं चावल गन्ना इत्यादि करते रहेंगे उससे कुछ भी बदलने वाला नहीं है। हमें कुछ अलग हट के सोचना पड़ेगा और प्राकृतिक खेती की तरफ दोस्तों हमें लौटना पड़ेगा। खेती में हमें नवाचार करना पड़ेगा, इनोवेशन, तभी जो है दोस्तों किसानों की आय को 2 गुना 4 गुना किया जा सकता है। जी, तो मनोज भैया बताइए, ये कौन सी वैरायटी का अमरूद लगा रखा है? ये देखोगे ना, ये इसार सफेदा है। हाँ। और ये इसार सफेदा, आप देखो नेचुरल इसका स्वाद और इसका टेस्ट, इसका कलर अलग है। आप इस पे देखो कितनी शाइनिंग, कितनी हाँ, चमक, कितनी शाइनिंग है। और हम बाजार में जाते हैं ना, वो शाइनिंग के लिए, चमक के लिए कुछ कर देते हैं। आप इस पे कुछ भी थोड़ा कपड़ा लगा के देखोगे ना, हाँ। तो आपको इसका स्वाद और गुणवत्ता देखो इसमें। हाँ, ये देखते हैं दोस्तों, वो क्या बिल्कुल करते शाइन हैं, कर रहा है। केमिकल से, सरसों का तेल से ड्रिप करके निकाल के हमको दे देते हैं, बाजार में पेटियों में पैक करके दे बिल्कुल देते ठीक बात है। हैं। हमको सिर्फ शाइनिंग और चमक ही दिखती है। बिल्कुल ठीक और आप बात इसकी है। देखोगे ना, अगर आप इसका कोई कपड़े से भी साफ कर दोगे ना, जी जी तो जी, आप देखो इसके अंदर मतलब ये नेचुरल चीज कितनी है। बिल्कुल और इसका स्वाद गुणवत्ता, आप इसको खाएंगे ना, आपको खाते ही 10 मिनट 15 मिनट में हाजम, मतलब आपको ये करेगा 2 और खा लें, 1 और खा लें। राइट राइट। तो एक तरीके से इससे आप अपने परिवार को जो रासायनिक खाना खाने से गंभीर बीमारियां हो रही हैं उससे भी बचा सकते हैं और किसान भाई अतिरिक्त आमदनी का एक सोर्स भी बना सकते हैं। ठीक है जी, मनोज भैया आगे बढ़ते हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जैसे आप इतने सारे प्राकृतिक उत्पाद जो है उगा रहे हैं अपने खेतों में प्राकृतिक तरीके से, फल से लेके सब्जी, औषधीय पौधे, तो आप बताइएगा कि आपकी रसोई का मैनेजमेंट कैसे है, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मेरी रसोई का ना, मेरी रसोई में बाहर से कोई चीज नहीं आ रही है। अच्छा, लहसुन मेरा है, धनिया मेरा है, प्याज मेरा है, आलू मेरा है, सब्जियां मेरी है, उसके बाद में मिर्ची मेरी अपनी हो रही है, फ्रूट मेरा अपना हो रहा है, दान मेरा अपना हो रहा है, गेहूं मेरा अपना हो रहा है, सरसों मेरी अपनी हो रही है, तेल मेरा वहाँ से हो रहा है, गाय से मेरे को दूध मिल रहा है, लस्सी मिल रही है, घी मिल रहा है, खेत को मतलब कि खुराक के लिए इसको खाद मिल रहा है। तो और दुकान का मेरे बाजार से जो आ रहा है, एक सरफ जिसको हम बोल देते हैं साबुन सरफ, और एक चाय पत्ती, वो घर पे मतलब कि जो मेरी माता है 1-2 मतलब आए जाने के लिए चाय आती है। हर महीने दुकान वाला मेरे यहाँ से सब्जी जाती है 1500, 2000, 2500, 3500 तक मैं उसके पास पहुँच जाता हूँ, और वो मेरे से लेके मेरा सामान आने के बाद 1000-1200 मैं उस पर हर महीने रिटर्न लेता हूँ। हर महीने उससे वापसी लेता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, तो और क्या क्या इसमें आपने पौधे लगाए हैं फलों के? जी, फल तो जी मेरे पास ये 364 मैंने इस पर लगाया हुआ है अभी, और हर साल हम 20-30 लगाते ही जा रहे हैं, क्योंकि जैसे थोड़ी इनकी केयर हो जाएगी ना, स्मॉल हो जाएगी, तो हम उसमें जगह देख के बना के थोड़ी सेटिंग करके पौधा को देख के भाई इसको कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं, तो उस पर जैसे अब की बार हमने इसमें 40-50 पौधे और लगा दिए। ये 400 के प्लस पौधे चले गए। तो ऐसा तो पौधा मेरे पास नहीं होगा जो मेहंदी से, पपीता से, हर तरह का मेरे पास पेड़ है जी। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, और पीछे जो आपको ये बड़ा सा सेट दिखाई दे रहा है, ये 1 एकड़ में जो है मनोज भाई का मल्टी लेयर फार्मिंग है।
जिसमें ये 4 से 5 तरीके की जो है सब्जियां जो है उगा रहे हैं प्राकृतिक तरीके से, और एक तरीके से दोस्तों अपने परिवार को जहर मुक्त सब्जियां और खाना दे रहे हैं। गांव, परिवार और समाज की भी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो ये जो मॉडल है दोस्तों, किसान भाई ज़रूर अपनाएं। बाकी आपका क्या कहना है इसके बारे में आप कमेंट करें, हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।